हार्ट से जो भी बीमारियाँ होती है वो जो होने वाली है वो होगी नहीं। ये सब उपाय कीजिए। यदि आपको हार्ट को अच्छी तरह संरक्षित करना है, उसको एक कवच देना है, तो आयुर्वेद की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है और वो मेडिसिन है। दोस्तों, आज हम ये शूट 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे पर कर रहे हैं। वैलेंटाइन डे पे दिल की बात होती है और इसी दिल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दिल कैसे सुदृढ़ करे, उसको कैसे बलवान बनाए, इन सभी चीज़ों पर आज हम बात करने वाले हैं। आयुर्वेद के हिसाब से दिल को देखा जाए या हृदय को देखा जाए तो उसे मर्म स्थान बताया है। आयुर्वेद में 3 महत्वपूर्ण मर्म बताए हैं। एक है मस्तिष्क, दूसरा है हृदय और तीसरा है किडनीज। ये 3 मर्म अगर इन पर कुछ भी आँच आती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो लाइफ थ्रेटनिंग इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसीलिए इन 3 मर्मों की सुरक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसीलिए हृदय की सुरक्षा के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। हृदय को आयुर्वेद में मन का भी स्थान कहा है, भावनाओं का भी स्थान कहा है। आध्यात्मिक और मानसिक उत्थान के लिए हृदय को बहुत ज़्यादा महत्व है। मन का स्थान इसीलिए है क्योंकि जब भी कुछ घटना घटती है तो दिल ज़्यादा ज़ोर से धड़कने लगता है, ये हमें पता है। इसलिए मन का स्थान हृदय को बताया गया है। और इसके साथ आयुर्वेद में ये भी बताया है कि ये हृदय रसवह स्रोतस का मूल स्थान है। रस का मतलब है हमारे शरीर में जो भी द्रव धातु इधर-उधर जाती है, इधर-उधर फैलती है, उसका कारण हृदय है। और हृदय प्राणव स्रोतस का भी मूल स्थान है। जो हमारे फेफड़े हैं, जो हमारे हृदय है, उसमें ऑक्सीजन का आवागमन चलता रहता है। जैसे हम कुछ भी हवा लेते हैं तो उसमें हमें पता है कि ऑक्सीजन रहता है। ये ऑक्सीजन ब्लड में चला जाता है जिसका ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है और ये ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड होता है वो पूरे शरीर को सप्लाई किया जाता है हृदय के माध्यम से। इसीलिए हृदय बहुत ज़रूरी है, इसीलिए उसको प्राणव स्रोतस का मूल स्थान भी कहा है। और आयुर्वेद में और एक श्लोक आया है जो कहता है तस्योपघातान मूर्छाय, जिसका आघात हो तो मूर्छा हो सकती है, भेदान मरणम रुच्छति, जैसे कुछ भी और ज़्यादा उस पर विपरीत परिणाम हो तो मरण भी आ सकता है या मृत्यु भी आ सकती है। इसीलिए हृदय की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। और ये सब चीज़ें तो है, लेकिन हम हृदय की सुरक्षा कैसे करें, ये आज हम देखने वाले हैं। और आजकल हम सोसाइटी में ये भी देख रहे हैं कि कोरोना के बाद से जिनकी उम्र कम है उनको भी हार्ट अटैक आता दिख रहा है। और इसीलिए हार्ट अटैक से बचना है तो हमें आयुर्वेद के कुछ उपायों का अवलंब करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें हमें फॉलो करनी पड़ेगी। तो पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा हृदय जो सब बॉडी के लिए खून का पंपिंग करता है, रक्त का पंपिंग करता है, उसका कारण है हमारे हृदय में स्थित व्यान वायु, जिसे आधुनिक शास्त्र के हिसाब से 3 चीज़ों से संवाहित होता है ये कर्म, ऐसे माना गया है। एक तो है एवी नोड्स, एक है पर्किंजे फाइबर्स और तीसरा है एसे नोड्स। ये नोड्स जो है या पर्किंजे फाइबर्स है, ये सेल्स जैसा काम करते हैं। सेल्स यानी क्या? जैसे हम किसी खिलौने में एक हाथ सेल डालते हैं और वो खिलौना चलता है, वैसे ये काम करते हैं। तो ये जो नोड्स है, एवी नोड, एसे नोड, पर्किंजे फाइबर्स, ये हमारे हृदय को एनर्जी देते हैं। इसीलिए हमारा हृदय पूरे दिन में 1 लाख 1 लाख बार पंप होता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। समझिए कितने बार होता है। अगर ये हाथ हम 1 लाख बार हिलाते हैं तो हमारे हाथ को कितनी तकलीफ होगी। लेकिन ये हृदय, उसका कार्य ऑटोमेटिकली चलता रहता है। वो 1 लाख बार पंप होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है, ये हमें पता भी नहीं होता है। और इसके लिए उसमें बहुत सारी चीज़ें भी होती है जो उसे संवाहित करती है, जो उसका ग्रीसिंग करती है और उसको ज़्यादा रूखा नहीं होने देती और एक काम चलने रहने के लिए उसको प्रोत्साहित करती रहती है। ये है एसे नोड, एवी नोड और पर्किंजे फाइबर्स। ये इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म करती है जिसे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन फॉर्म होता है। इसीलिए मैं हर समय हर किसी को यही कहता हूँ कि अपने पॉकेट में मोबाइल को मत रखो, अपने दिल को लगा के मोबाइल को मत रखो, उसे दूर रखो या निचले पॉकेट में रखो। सोते समय भी अपने से मोबाइल को दूर रखो। इसीलिए मोबाइल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का बुरा असर अपने हार्ट पर नहीं होगा और अपने ब्रेन पर भी नहीं होगा। ये पहली बात कभी भी याद रखिए। यदि आपको हार्ट को अच्छी तरह संरक्षित करना है, उसको एक कवच देना है, तो आयुर्वेद की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसे आयुर्वेद में हृदय कहा है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और वो मेडिसिन है अर्जुन, जिसे टर्मिनेलिया अर्जुना भी कहते हैं।
ये मेडिसिन आपके हृदय के मसल्स को बहुत अच्छा बल देती है, ताकत देती है। आपके हृदय में जो धमनियाँ है उसमें ब्लॉकेजेस नहीं होने देती है। ऐसी अर्जुन वनस्पति का महात्म्य है। इसे लेना है तो आप क्षीरपाक के तौर पर ले सकते हैं। कैसे लेना है? तो एक कटोरा लेना है, उसमें आप 5 से 6 ग्राम अर्जुन छाल का चूर्ण या भरड़ उसको डालिए। उसमें 1 कप दूध डालिए, उसमें 1 कप पानी डालिए, उसको उबाल के 1 कप बनाइए और छान कर ले लीजिए सुबह। इससे आपके हृदय की ताकत बढ़ेगी। इसके साथ आप उसको अर्जुन साल भी मिला सकते हैं। आप इसमें इलायची भी मिला सकते हैं। आपको अगर थोड़ा मीठा चाहिए तो आपको उसमें खड़ी शक्कर या ऑर्गेनिक गुड़ भी मिला सकते हैं, जिससे आप इसे टेस्टी बना के आपको पीने में कुछ तकलीफ ना हो। वैसे एक कड़वी औषधि है ही नहीं, इसलिए आपको कुछ तकलीफ नहीं होगी और आपको इसका अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और हृदय को और सुरक्षित करना है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि जैसे कोरोना के साइड इफ़ेक्ट की वजह से ब्रेन का कार्य थम जा सकता है, किडनी का कार्य थम सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। इसके लिए मैंने पहले भी उपाय बताए थे, वो भी फिर दोहराता हूँ। जैसे कि आप एरंड ऑयल ले सकते हैं, सुबह उठना है और एरंड का ऑयल का सेवन करना है। अगर हफ्ते में एक बार एरंडेल तेल का सेवन करना है तो 20 से 30 ml सेवन कीजिए। अगर हर रोज़ करना है तो 2.5 से 5 ml सुबह खाली पेट एरंड तेल आप ले सकते हैं। इसके बावजूद रक्त में अगर रक्त की गुठलियाँ न हो, इसके लिए आप तुलसी का रस 4 से 5 ml ले सकते हैं, उसमें आप मधु मिला सकते हैं। इससे आपके ब्लड में खून की गुठलियाँ नहीं बनेगी। इसके साथ वासा आता है या उसे जिसे अड़ुलसा कहते हैं, उसका भी स्वरस ले सकते हैं। वो 5 से 10 ml आप ले सकते हैं। इससे आपके खून में रक्त की गुठलियाँ नहीं बनेगी और हार्ट अटैक आने की संभावना कम हो जाएगी। ये सब उपाय करके देखिए। हृदय के संरक्षण के लिए हमें पता है कि हृदय प्राणवस्फोटस का भी एक भाग है, क्योंकि जो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में आती है वो हृदय तक चली जाती है। और ये हृदय और मस्तिष्क इनको ज़्यादातर ऑक्सीजन की और ग्लूकोज की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। इसीलिए प्राणायाम हृदय के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये प्राणायाम ओंकार से भी सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि ओंकार से सिद्ध करते हैं ये प्राणायाम तो आपके फेफड़ों में ज़्यादातर ऑक्सीजन चली जाती है और इस ऑक्सीजन का परिणाम रक्त पे होके रक्त में ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है और उसका फ़ायदा हमारे फेफड़ों को, हमारे हृदय को, हमारे मस्तिष्क को और सभी वाइटल ऑर्गन्स को मिलता है और हमारे जो अंदरूनी ऑर्गन्स है वो तंदुरुस्त रहते हैं। तो ये सभी चीज़ें करके देखिए, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। आपका हार्ट तंदुरुस्त रहेगा, उस पर कवच जैसा एक ढाल ऐसी बने कि आपको कुछ तकलीफ नहीं होगी। हार्ट से जो भी बीमारियां होती है वो जो होने वाली है वो होगी नहीं। ये सब उपाय कीजिए और तंदुरुस्त रहिए। आपका हार्ट ऐसे ही खिलता रहे, आपके हार्ट में खुशियाँ, आनंद, सुख बना रहे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। यही सदिच्छा करता हूँ और यहीं रुकता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।